हे गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दिस राजनीति ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे राजनीति ब्लॉग्स में। सो आप लोग कैसे हो? तो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं आ गई हूँ अपने किसी एक रिलेटिव के यहाँ जिनकी शादी में, मतलब उनके यहाँ शादी में। तो कौन है ये, कैसे है, क्या है, ये सब मैं अभी आगे बताऊँगी। तो अभी मैं फ़िलहाल इससे पहले मैं कुछ भी आपको अल्टीमेट नहीं कर पाई, क्योंकि शादी का फंक्शन जो होता है ऑलमोस्ट आपको पता है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ बातें होती है ना जो सोशल मीडिया में कही नहीं जा सकती, लेकिन बस होती है और उसको मैं अभी इस स्टेज पे बताना सही नहीं समझती हूँ। इसलिए जो घर की बातें होती हैं उनको घर तक ही रहने देते हैं और बस शादी एंजॉय करने आए हैं, वो भी बस अटेंडम आना पड़ा है तो बस आ गए हैं और बस शादी एंजॉय करने के लिए कि आज उनकी बारात है और बारात में आना बहुत ज़रूरी था। और आप लोग कह भी सकते हैं कि बिन बुलाए मेहमान, ऐसा भी आप लोग कह सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे उपस्थिति ज़रूरी होती है, प्रेजेंस ज़रूरी होती है। तो बस अपनी प्रेजेंस को लगाने के लिए ही हम लोग आए हैं और आपको मेरे चेहरे से देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि ऐसा कुछ है। बट हाँ, इस शादी में आने का बहुत सारे रहस्य हैं और बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारी बातें हैं। तो फ़िलहाल उन सब चीज़ों को साइड में करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग शादी में क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। बस शादी की एंजॉयमेंट को एंजॉय करते हैं और उस चीज़ मोमेंट को झेलते हैं। तो ये देखो मेरी मम्मियाँ, सास हैं, तो ये हाय हेलो कर रही है। पीछे देवर जी हैं, यहाँ अजीत है। यहाँ हम लोग ने ढेर सारी शॉर्ट वीडियोस बनाई थी। प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप लोग वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। देखो ये मेरी फैमिली और हम लोग आए शादी में। तो ये देखो बड़े दिनों के बाद हम लोग मिले, अपना परिवार और सारे बैगाने हैं हम लोग बस अपने। और ये देखो ये आई हमारी नंद रानी, हाय, गबर गबर खाए। ये देखो अधिकारी पद के आदमी लोग भी आए हमारे यहाँ। ये हमारे सीनियर है भाई, बेस्टी साहब इसके सीनियर है। हमारे सीनियर आए हैं और देखो हमारे नंदोई जी आए हैं और पूरे टाइम से गबर गबर लगे हुए खाने में। और देखो मेरी नानी जी आई हैं, मेरे पतिदेव आए, मेरी सासू माँ आई है, ये मेरी मामिया सास आई है, मेरी मम्मिया सास आई, सब इतनी सुंदर सुंदर लग रही है। और विशाल भाई अपनी लड़की पटाने के लिए शेरवानी पहन के आए हैं। दूल्हे बस नहीं यहाँ पे आए हैं, बाकी सब आए। तो दूल्हे को आपको देखने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और ये देखो मेरा गुना गुना है, हाय गुना गुना, हंसता है ये। आजू 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 आजू, हाँ कैमरे में, इसको हम बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। छोटा 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 छोटा, हसमुख 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 हसमुख, कोई क्या हुआ? हमसे रोशनी दीदी ने कहा प्रिया दीदी को जरूर कैप्चर करिएगा। मेरे अलावा हमको छोड़ के भाग गई। नमस्ते। अरे पीछे भी कोई आ रहा है, ये सब बराती है भाई, बारात हो रही है, चले। सो फैमिली इधर हम लोग आ चुके हैं और ये देखो दूल्हे राजा जो है वो तैयार होके बारात लेके निकलने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरे रिश्ते में देवर जी लगते हैं, देवर हैं हमारे, मेरे मम्मियाँ, बड़ी मम्मियाँ, सास जो है उनके बेटे हैं। तो रिश्ते में ये देवर लगेंगे मेरे। तो इन्हीं की शादी है और सब लोग बारात लेके निकलने के लिए तैयार हैं और हम लोग भी बस अब तैयार हैं। और देखो अजीत के साथ कुछ मूवमेंट। हेलो हेलो हाय हाय, इसको देखो, इसके साथ कोई काम नहीं, मोबाइल देखो नहीं, कैसे हमारे किराए वाले काम है। सो
फैमिली अब शुरू निकल चुकी है बारात और ये देखो सभी जीजा साली बहनें मामा मामी चाचा चाची नाना नानी सब कोई जम के डांस करने वाला है, क्योंकि जो भी बातें हुई हैं उन सबको नज़रअंदाज करते हुए उस चीज़ों को कॉर्नर करके बस हम लोग ने दिल खोल के अपनी इंजॉयमेंट दिखाई है, अपनी खुशी जाहिर की है। अब लोगों को पता नहीं क्या लगेगा कि नहीं लगेगा और लेकिन क्या ही करना है उन चीज़ों का, लेकिन हम लोग ने दिल खोल के अपनी खुशी को जाहिर किया है। और यहाँ शुरू हो चुकी है डांस गाना मस्ती। तो कुछ नंदे मतलब एक नंद लखनऊ से आई थी, नंदोई आए थे, उन सब के साथ मिलके और मम्मियाँ सास लोग हैं, मतलब मेरी जो मम्मियाँ सास हैं ना उनकी भाभी उन सबसे। और यहाँ डीजल की महक मुझे इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मेरा मतलब सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं डांस कैसे करूँ, लेकिन सारी चीज़ों को बुला के जो मैंने डांस करना शुरू किया है ना वो लास्ट तक किया। तो चलो देखते हैं कि कैसे क्या क्या डांस किया है। सो फैमिली बारात की जो मस्ती होती है ना वो होती है खत्म। और शादी में देखो ये कौन आया भाई, दो ट्विंस बेटियां आई थी, तो दो ट्विंस बच्चे हैं, उनसे कुछ बातें हो रही है उसको सुनते हैं और फिर देखते हैं। जुड़वा है क्या? अच्छा अच्छा, ये देखो ट्विंस बच्चे आ गए। शादी जिसमें होती है उसको मजा आता है। तो फिर बारात से आते ही मन्ना दो क्यूट क्यूट बेबीज़ को हम लोग देखते हैं। बेबी गर्ल थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी, ट्विंस थी। तो इधर हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे, तब तक यहाँ पे हो रहा था द्वारचास। तो यहाँ पे मैं मम्मी को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि मम्मी को रात में जाना था। पापा और मम्मी दोनों चले जाते हैं, बस हम लोग रह जाते हैं, क्योंकि कुछ नियम है, कुछ वो है उसको करना होता है। और इधर दुल्हनिया भी आ गई है। बारात बहुत लेट निकली थी और बहुत देर में लगी थी, तो ऑलमोस्ट गेस्ट जो होते हैं ना वो जा चुके होते हैं। लेकिन जो बस अब लड़की वाले पक्ष और हम लोगों का पक्ष ही मोस्टली रहता है। तो इधर दुल्हनिया आ चुकी है। मैं तो बस पेशेंस देखती हूँ कि दुल्हन का इतना पेशेंस कैसे होता है भाई, कि इतना देर वेट कर लेती हैं। वैसे मैंने भी किया है अजीत का बहुत सारा वेट। तो इधर फ़ोटोशूट भी हो रहा है दुल्हन का, और बहुत ही प्यारी सी दुल्हन है, बहुत क्यूट सी लग रही थी और एंट्री भी बहुत अच्छी थी इसकी। मैंने ऐसी एंट्री कई बार देखी है, लेकिन मेरे परिवार में ये दूसरी या तीसरी बार मैं देख रही हूँ। तो अच्छा लग रहा था, सिंपल एंट्री और बहुत ही मतलब कि दिल को छू लेने वाली एंट्री। तो ये प्यारी सी एंट्री के साथ मेरी दुल्हन आई है। और अब होगा आगे का रीति रिवाज और जो भी परंपरा होती है वो सारी चीज़ें होने वाली है। आपको मैं ब्लॉग में बहुत कम दिखूँगी, क्योंकि यहाँ जो ब्लॉग है सारा का सारा मैं ही शूट कर रही हूँ। और इधर ना इतना हौच पौच हो जाता है इस टाइम पे कि शूट करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने सोचा कि ये सारे स्पेशल मोमेंट होते हैं, इसको मैं कैप्चर करती हूँ अपने हर परिवार के। जो जहाँ पे मैं जाती हूँ भाई, मैं तो वहाँ पे व्लॉगिंग करती हूँ। मतलब कई लोगों को ऐतराज़ भी होता है कि उनको पसंद नहीं होता है, लेकिन भाई मेरा कहना क्या है कि जब मैं वहाँ पे हूँ और ये चीज़ें हो रही हैं, कुछ लोगों का होता है कि नई वीडियो मतलब कि उनको पसंद नहीं आती है। तो लेकिन ये सब स्पेशल मोमेंट है, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियोस को डालने पे किसी को आपत्ति होगी। आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई शादी ऐसी चीज़ होती है जो छुपती तो नहीं है ना, और शादी होती है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इधर दुल्हन का घूंघट उठाते हुए हमारे दूल्हे राजा अब इनका घूंघट उठाएंगे। और देखो कितनी क्यूट लग रही है दुल्हन पर्दे के पीछे भी बड़ी क्यूट लग रही थी। जब सामने से देखा तो वाव वाली फीलिंग तो आई भाई, बहुत प्यारी सी है, क्यूट सी है। तो अभी इधर जयमाला वमाला होने वाला है, और हम लोग ने डीजे में बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाए, क्योंकि मतलब हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना, इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब उतनी ज़्यादा भी गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी डांस वांस करो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस वजह से
डांस वांस हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाए। और वही होता है ना कि जब मन खुश रहता है ना तो सब कुछ करने का मन करता है, लेकिन अगर मन कहीं से आपका दुखी है और डिस्टर्ब है तो फिर मन नहीं करता है। तो बस थोड़ा सा डिस्टर्ब था मूड, लेकिन कोई ना, चीज़ों को तो एंजॉय करना ही है, तो इसलिए हम लोग उतना डांस वांस तो नहीं कर पाए। तो इधर अब हो रहा है जयमाला, और जयमाला भी एकदम सिंपल तरीके से था, लेकिन अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था। आप लोगों को दुल्हनियाँ कैसी लग रही हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करना कि दुल्हन कैसी लग रही है आपको। तो इधर जयमाला हो गया है, और मैं ना किसी तरीके से घुस घुस के बीच बीच से वीडियोस को कैप्चर कर रही हूँ कि भाई मैं ये सारे मोमेंट को अगर घर पे देखना चाहूँ तो आराम से देख लूँ। और ये सारी जब शादी का मोमेंट आता है ना तो अपना दिन तो ज़रूर याद आता है। ये मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है ये हर लड़की के साथ होता होगा, आप लोगों के साथ भी होता ही होगा कि जब ये शादी वादी का माहौल देखो तो अपना ध्यान आता है। इधर मेरे ये देवर जी जो है ना, छोटू देवर जी, ये सो रहे थे तो फिर मैंने इनको कैप्चर किया, लेकिन ये जग गए थे, फिर नानी जी ने ठोक ठोक के जगा दिया। और इधर बस फ़ोटो शूट वगैरह थोड़ी थोड़ी देर में, ये जो आजकल फ़ोटो शूट होता है ना, ये आधा टाइम ऐसे ही खा लेते हैं। तो इधर जो दूल्हा दुल्हन थे वो काफ़ी ऊंचाई पे बैठे हुए थे, तो जो कुछ लोग थे वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, तो उनके लिए ये दूल्हे दुल्हन जो है वो नीचे आते हैं, और जो फैमिली फ़ोटोज़ होती है वो हो रही है। तो ये मेरी प्यारी 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 छोटी मामी और मामा जी और देवर जी हैं, और ये दूल्हे राजा की फैमिली की तरफ से है, इनके मोस्ट फेवरेट फैमिली। तो इधर यहाँ पे दुल्हन रात में जो शादी होती है ना वहाँ बैठ गई। मैं थोड़ी देर के लिए घर चली गई थी, तो जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे ये बैठी थी, तो मुझे थोड़ा अचंभित हुआ कि ये थोड़ी ग्रीन साड़ी में बैठी हुई थी। तो मुझे ये लगा कि हम लोगों के यहाँ जो है मोस्टली शादियों में जब ये रात की शादी होती है उसमें येलो कलर की साड़ी पहनी जाती है, तो फिर उसने मतलब कुछ रस्म के लिए वो ग्रीन साड़ी पहनी थी। अब जो ये येलो साड़ी पहन के आ गई है, और इधर अजीत बने हैं नए नए जेठ। तो बस इसी रस्म के लिए हम लोग यहाँ पे रात में रुके थे। नए नए जेठ से थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ हो रही थी, जो गोद भरनी होती है ना, खोचा जिसको कहते हैं हम लोग, वो देना रहता है लड़की को, और फिर एक लाल चुन्नी ओढ़ाई जाती है, चुन्नी क्या आप साड़ी कह सकते हो। तो ये हम लोग ने उसी दिन लेके आए थे जिस दिन हम लोगों को शादी में जाना था, इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हुआ था हम लोगों को। लेकिन फिर वो गोद भरते हैं, और फिर दुल्हन को जो कि मेरी देवरानी जी लगेंगी तो उनको ओढ़ाते हैं चुन्नी। तो नए नए जेठ महाराज को कुछ रस्में पता नहीं थी, तो इनको गाइड किया जा रहा था, यहाँ तिलक उलक करके उनका सम्मान किया जा रहा था पंडितों के द्वारा। तो नहीं, और सम्मान के बाद फिर चुन्नी उन्होंने ऐसे ही गोद में बिछाई के रख दी थी, तो फिर उसको उठा के फिर गोद के जो मखाने ड्राई फ्रूट से गोद भरी जाती है वो दिया, और फिर वो चुन्नी को जो है ना वो पीछे से ओढ़ाया जाता है, तो फिर उसको ओढ़ाया। ये रस्में हम लोगों के यहाँ नहीं, ये सभी क्या होता होगा, किसके किसके क्या ये रस्म होती है, ये प्लीज़ कमेंट करना। मेरे यहाँ तो हर लोगों के यहाँ मतलब मेरे में तो होती है, हम लोग के कास्ट फैमिली में तो होती है ये रस्म। तो इधर ये रस्म करने के बाद हम लोग बहुत देर नहीं रुकेंगे, लेकिन हाँ बस पूरी कोशिश किए थे कि जहाँ तक शादी हो रही है मंडप के नीचे वाला वो प्रोग्राम को निपटा लेते हैं, और फिर उसके बाद ही चलेंगे। तो ऑलमोस्ट देखिए ये फेरे वेरे की रस्म, बीच में बहुत सारी चीज़ों को मैंने कैप्चर नहीं किया, जो कन्यादान वगैरह होता है और बहुत सारी और भी बीच में है, तो उन सब चीज़ों को मैंने कैप्चर नहीं किया है। तो इधर देखो दूल्हा दूल्हा की शादियाँ ऑलमोस्ट तो होने के कगार पे है। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर देना, और बताना कि कैसी लगी दुल्हन और कैसा लगे दूल्हे, आपको दूल्हे राजा कैसे लगे। तो इधर देखिए फेरे वेरे की रस्म इसी के द्वारा हो जाती है, और फिर अब ये मांग भरने की रस्म हो रही है। तो पहले तो हम लोग ढक के मांग भरते हैं, और फिर उसके बाद फ़ोटोशूट के लिए इधर फिर से इस तरीके से ओपन करके फिर मांग इनकी भरी जा रही है। तो शादी हो गई है संपन्न। तो सदा सुखी रहे ये लोग, खुश रहे, ढेर सारा आशीर्वाद देना इन लोगों को कि जिससे इनकी लाइफ बहुत स्मूथली और प्यारी से अपनी लाइफ को जिए। तो मिलते हैं फैमिली अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर कोई गलती हुई होगी, अगर कोई चीज़ें समझ नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना।
और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ देवर जी ने बहुत प्यारा सा मंगलसूत्र भी इनको पहनाया। ये तो आजकल रस्म बन गई है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन मेरे में भी हुआ था ये चीज़, मुझे याद है। और चीज़ें नहीं, लेकिन ये चीज़ तो हुई थी। तो यहाँ पे शादी संपन्न होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।